इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान को संकोच हुआ, माँ समझ गई पति के हृदय की जानने वाली मेरी मैया। पिय ही की सिय जाननी जाननी हारी। पहले हो प्रभु के हृदय की जानने वाली मेरी सीता महारानी मेरी मैया जी समझ गई और प्रेम मुद्रिका मन मुदरी मन मोदे। यह धर्म तत्व व्यवहार है। कोई सेवा किया तो उसको कुछ फल मिलना चाहिए। निहितम गुहायाम, किसी ने किया, देखिए कब मिलना चाहिए। मजदूर को मजदूरी कराकर ये नहीं कहा जाए कल आना। नीति कहती है मजदूर के पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। ये नीति है। नीति है कल आना। कल आया, आज तो हम बड़ी भीड़ में हैं, परसों आना, तो आशीर्वाद देते जाएगा बेचारा। हाँ, मालिक बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। भगवान इनकी आयु बढ़ावे, ऐसे कल परसों करते रहें। मजदूर के पसीना सूखने के पहले उसकी। वस्तुतः केवट जी को भगवान नहीं मां ने देना चाहा। प्रभु ने कहे वो कृपाल ले ही उतराई, अब केवट चरण गहे। अब देखिए वेदांत केवट जी का। नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद। दोष दर्शन भया, नेत्रों का दोष समाप्त हुआ। चरणामृत पिया, मन का दुख समाप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, दुख का वास मन में होता है, आत्मा में नहीं, प्राण में नहीं। मन को ही सुख दुख होता है। दरिद्रता का वास स्वभाव में होता है। इस स्वभाव में दरिद्रता है, जाएगी नहीं। केवट जी कहते हैं ये चारों मिट गए और ताप हृदय में होता है। चरणामृत पाया, रज गई ताप समाप्त। काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद। प्रभु ये चारों बातें जब हम अनुभूति मिलेंगे तब मिटेंगी। हमको अनुभव करना होगा कि हमारा मिट रहा है। मिट गया, मिटेगा, मिटी, मिट गया। केवट जी कहते हैं मिट गया, मिटे, हमारो मिटी। रोग आत्मा को नहीं होता, प्राण को नहीं होता, इस शरीर को होता है। रोग शरीर को होता है। शरीरम व्याधि मंदिरम। भगवान करें आप में से सब लोग जितने बैठे हैं, बच्चों को छोड़कर सब निरोगी हों, परंतु बाहर आप खड़े हो जाइए और 50 से ऊपर 4 लोगों से पूछिए तबीयत ठीक बना, बस घुटना छोड़ के सब ठीक बा। यही में तन दर्द बा, आप सुनो भइल ठीक नहीं खे, काहे कि ये सफल सुनतानी नहीं खे होत जे बात से की ला पता भी है लेकिन दर्द है।
शरीर का ये लक्षण है भाई, ये तो व्याधि है ही है। लेकिन केवट जी कितनी चेतना में क्या कह रहे थे, घर में कुछ नहीं यही प्रतिपालूं, आज कह रहे हैं कुछ नहीं, मिटे दोष दुख ए भगवान के मिलने पर भी कुछ बचा है हो। जगत के बारे में प्रश्नावली तभी तक लंबी रहेगी जब तक हम भक्ति में बढ़ नहीं जा रहे हैं। ईबा उबा, अब क्या ईबा उबा सब नश्वर वस्तुओं से हमारा तभी तक लगाव है, अटैचमेंट है, जब तक ईश्वर में हमारा अनुराग दृढ़ नहीं हुआ है। और जब ईश्वर में अनुराग दृढ़ हो जाएगा तो फिर नश्वर से ऊपरती हो जाएगी, दूर हो जाएंगे हम। आप में से जितने लोग यहां विराज रहे हैं, सब लोग जो भगवत भजन करते होंगे, भगवत रस में रहते होंगे, उनको लगता होगा यही सत्य है, सारा झूठा। हमारे प्रकाश भैया कहते हैं महाराज श्री कथा है तो सब है, हाँ कथा नहीं तो कुछ नहीं है, सब कथा है। कथा है जीवन है साहब। रघुपति भगत सजीवन मूरी। हाँ, आप कितनी श्रद्धा से, अभी हमारे आदरणीय शर्मा जी कह रहे थे, कितनी श्रद्धा से आप सुनते हैं। आपकी श्रद्धा को भी हम वंदन कर, देखिए हम प्रशंसा केवल लखनऊ के श्रोताओं की करते हैं, सब जगह नहीं करते, लेकिन आपकी श्रद्धा को हम प्रणाम करते हैं। आप जितनी श्रद्धा से श्रवण करते हैं, भगवान से प्रार्थना है कि भगवान आप में चारों पुरुषार्थ में से कम 2 उतार दें। अब वो 2 कौन है ये हम नहीं चर्चा करें, 2 उतरे तो आप, ये अवसर है हमारे श्रद्धेय बाबूजी के गृहस्थ जीवन के 50 वर्ष पूर्ण होने का। यह स्वर्ण अवसर आपके जीवन में राम भक्ति रूपी मणि इस प्रकार का स्वर्ण अवस्थित करे, भगवान से मेरी प्रार्थना है। भक्तराज केवट कहते हैं, अब कछुनाथ न चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जन्मों जन्मों से लगा था, आज भगवान ब्रह्मा ने सारी वन एक ही बार भेंट कर दिया। बहुत काल में कीन्ही मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। मने पर्याप्त हो, पर्याप्त के अपनी भाषा में कितनो उठावत तो उठ ही न पावे, इसको भूरी कहते हैं। कौन छोट लड़का अपने बाबा से चाहे दादी से दुकान पर जाके मिठाई चॉकलेट टॉफी खाने के लिए कुछ मांगे और बाबा कहें कि गेहूँ वाई में भर ले। अब वो बेचारे के कुर्ते में कितनी जगह होगी, छोटा बच्चा है तो वो भर ही रहा है लेकिन अटिए नहीं रहा है, उस स्थिति को भूरी कहते। इतना है आ जगह ये छोट बा। केवट जी कहते हैं जितनी क्षमता नहीं उससे अधिक प्रभु भगवान ब्रह्मा ने दे दिया। आज दीन विधि बनी भली भूरी भूरी। अब देखिए, जब जीव मांगता है तो अपनी स्थिति से मांगता है, और जब भगवान देते हैं तो अपनी गति से देते हैं। कितना देते हैं? ओ भगवान देते हैं ना, भगवान तो भगवान है। जीव को लेने में संतोष हो न हो, भगवान को देने में संतोष नहीं होता, देते ही जाते हैं। प्रकाश भैया कल हमारे प्रेसिडेंट झांसी कैलाश भैया कह रहे थे कि महाराजा श्री जितनी मेरी क्षमता नहीं है उससे 1000 गुना अधिक प्रभु ने हमको दिया है। तो आप उसके लिए एक वाक्य दीजिए कि इस अनुभूति के लिए हम क्या वाक्य लिखें कार्ड में। 13, 14, 15 अगस्त को उत्सव हो रहा है
तो हमने कहा प्रकाश भैया आ रहे हैं, हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे फिर बताएंगे। उनकी अनुभूति कितनी अच्छी है, जितनी क्षमता नहीं है उससे कई गुना भगवान ने। आदमी का क्या स्वभाव है, न जाने हमारे पर कब कृपा हुई, जब छत तोहरे कपारे पर गिरी। अरे भाई कृपा तो बरसी रही है, आप इसको अनुभूति करो ना, कृपा बरस रही है। केवट जी पर कृपा हुई, केवल पांव धोए, आप तो 24 घंटे लगे हैं, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। केवट जी ने साफ साफ इनकार किया, मना किया। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल करने वाले प्रभु आपके अनुग्रह से, दीन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत हो गया। बहुत क्या हुआ, कुछ दिया नहीं भगवान ने? हाँ, ये क्या प्रभु ने दिया ये भगत ही अनुभव कर सकता है, सामने वाले को पता नहीं चलता। आनंद की अनुभूति को आप किसको बताएंगे? आनंद अनुभूति के लिए उदाहरण महापुरुष देते हैं, जैसे गूंगा बर्फी खा ले। गूंगा बर्फी खा ले, आप उससे पूछिए कैसा है हो, कैसा टेस्ट है, क्या कहेगा? अब बोल तो बेचारा सकता नहीं है। ये जो भक्ति का रस है, ये आनंद है, ये वाला, इसको बता नहीं सकते आप। ये तो सोई जाने जही देव जनाई। केवट जी को जो रस मिला, आनंद हुआ, क्या कहते हैं? अब कछुनाथ न चाही मोरे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कैसे? तो आपके अनुग्रह से। देखिए, कृपा तप साध्य है और अनुग्रह कृपा साध्य है। अनुग्रह कब होता है? जब भगवान जीव की अतिशय शीलता, अतिशय समर्पण, श्रद्धा, निष्कलुषता, निष्कपटता का दर्शन करते हैं, देखते हैं जीव में, तो भगवान उस पर अनुग्रह करते हैं। जेहि पर कृपा करें ही जनु जानी, कभी और अजिर न चावहीं बानी। सहज सुलभ हो जाए हो, सहज सुलभ भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो तो भगवत कथा, संत दर्शन, तीर्थ यात्रा सहज सुलभ हो जाती है। केवट जी को हुई। केवट जी ने एक बड़ी चतुराई करी यहाँ। क्या? दोबारा राम दर्शन हो, इसलिए बोले प्रभु फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। इधरे से लौटिया सरकार, क्या मांगे हो? इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।